हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 1 और 2 पढ़ लिया था। आज हम धारा 3 देखेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 काफ़ी लोकप्रिय धारा है। कोर्ट में आप लोगों ने अक्सर फाइलों में 498A के साथ 3/4 DP एक्ट को लगते हुए देखा है। आज हम उसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। धारा 3, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति। इसकी हेडिंग कहती है कि दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति। आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अर्थात 1861 के बाद दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा तो वह व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, और जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा, या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति दहेज देगा या दहेज लेगा तो वह व्यक्ति 5 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा और जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकता है, या जो दहेज की जो कीमत है उस कीमत के बराबर उनके ऊपर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। ये पनिशमेंट इसमें बताई गई। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। कहने का तात्पर्य यह कि यहाँ पे 5 वर्ष तक का कारावास बताया गया है, परंतु न्यायालय अपने कारणों को लिखते हुए 5 वर्ष से कम का कारावास भी अधिरोपित कर सकता है। धारा 3 की उपधारा 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई ऐसी भेंट या उपहार है जो विवाह के समय वधु की पक्ष द्वारा वर पक्ष को या वर पक्ष द्वारा वधु को भेंट स्वरूप दी जाती है, जो बिना किसी मांग के दिया जा रहा है, तो ऐसी भेंटें या ऐसी उपहार दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। परंतु ऐसी जो भेंटें या उपहार जो दी जा रही उसकी एक सूची बनाई जाएगी और उसमें यह देखा जाएगा कि देने वाले व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति कैसी थी। इसको ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं उससे अधिक, उनकी हैसियत से अधिक तो नहीं है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और अगर ऐसी भेंटें या ऐसा उपहार उनके रूढ़िगत प्रकृति की हैं या उनके जो रूढ़ियों या विधियों में या परंपराओं में चलन में है, प्रचलन में है, तो ऐसी भेंटें दहेज की श्रेणी से उनको बाहर रखा गया है। अगली धारा पर हम आते हैं। धारा 4। धारा 4 कहती है दहेज मांगने के लिए शास्ति। यदि कोई दहेज की मांग करेगा तो उसके ऊपर कितना दंड अधिरोपित किया जाएगा, कितना शास्ति लगाई जाएगी, इसके बारे में धारा 4 बताती है। कहती है कि यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधु या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे 6 मास से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। अर्थात वधु या वर के माता पिता या कोई अन्य रिश्तेदार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी दहेज की मांग करेंगे तो उनके ऊपर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना का दंड दिया जा सकेगा। ये धारा 4 में पनिशमेंट बताया गया है। तो हमने देखा धारा 3 में कितना पनिशमेंट था। धारा 3 में बताया गया कि अगर कोई दहेज देगा या दहेज लेगा तो उसके ऊपर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, ये दंड दिया जाएगा, या दहेज के मूल्य के बराबर उसके ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा। और धारा 4 में हमने देखा कि ऐसा कारावास जो 6 मास से लेके 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना कितना 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। ये हमने धारा 4 देख लिया है।
अगली धारा पर हम आते हैं, धारा 4 का। 4 का इसका मतलब ये हुआ कि यह मूल दहेज प्रतिशत अधिनियम में नहीं थे, इसे बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो यह सन 1986 में संशोधन करके धारा 4 का जोड़ी गई। धारा 4 का विज्ञापन पर पाबंदी लगाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र या नियतकालिक पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा, खंड का में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 6 माह से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति चाहे अपने पुत्र का या पुत्री का या किसी अन्य रिश्तेदार, मित्र, दोस्त किसी का के विवाह के लिए भी विज्ञापन करेगा, यानी कि समाचार पत्र में अपनी हैसियत बताएगा या ऐसी कोई मांग का विज्ञापन देगा, तो वह व्यक्ति धारा 4 का के अंतर्गत दंडनीय होगा, जो कि 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना 15,000 का हो सकता है। यानी कि दहेज की आप मांग कर सकते हो, मांग करेंगे तो धारा 5 दंड दे रहा है, दहेज मांगेंगे 5 दंड दे रहा है, दहेज लेंगे या देंगे धारा 3 में दंड बताएगा, या दहेज के लिए विज्ञापन देंगे तो धारा 4 का में पनिशमेंट दिया गया है। अगली धारा पे हम आते हैं, धारा 5। धारा 5 कह रही कि दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना। तात्पर्य यह है कि जो कोई दहेज देने या लेने के लिए कोई करार करेगा तो ऐसा करार शून्य होगा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में संविदा की परिभाषा देते हुए कहा गया कि कोई ऐसा करार जो विधिता परिवर्तनीय नहीं है वह करार संविदा नहीं है। और यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई दहेज के लिए कोई भी ऐसा करार करेगा तो ऐसा करार शून्य होगा और ऐसे करार के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है। अगली वीडियो में हम इसके अन्य धाराओं की चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कोई दहेज ले लिया है तो दहेज का किसके लिए यूज किया जाएगा, मतलब इसके वारिस हो गए, पत्नी किसके लिए वह दहेज की जो राशि होगी या जो संपत्ति होगी किसके यूज में जाएगी, ये हम देखेंगे। तथा हम देखेंगे कि दहेज के संबंध में क्या उपाय बताए गए हैं कि हम FIR करेंगे या परिवाद दाखिल करेंगे, अपराध संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा, जमानती होगा या अजमानती होगा, किस न्यायालय को यह पावर होगा इसके संज्ञान के बारे में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं की आगे हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।